नमस्कार विद्यार्थियों। हमने जो पिछले वीडियो में 11वीं क्लास का अंतरा किताब का पहला पाठ कबीर पढ़ा था, आज उससे अगला पाठ अर्थात सूरदास, जो सूरदास जी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर उनके सूरदास के जो पद हैं वो पढ़ेंगे। तो पहले तो हमें सूरदास के बारे में जानना है कि जिस प्रकार निर्गुण भक्ति धारा में अब हमें पता है कबीर का नाम आता है, सगुण में एक राम भक्ति धारा और एक कृष्ण भक्ति धारा है। अब ये राम भक्ति धारा में तो तुलसीदास जी आ जाएंगे और कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास जी, यानी ये इनके प्रवर्तक हैं। इस धारा को आगे तक ले जाना, अर्थात जो राम भक्ति धारा है या कृष्ण भक्ति धारा है, ये निर्गुण भक्ति धारा है, इनको ये लोग आगे तक ले गए थे। प्रसिद्ध करने का जो श्रेय इन्हीं को है। तो पहले हम जानते हैं, देखो सूरदास जी का जन्म, मृत्यु, स्थान, इसके बारे में बहुत मतभेद है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किस जगह हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, क्या ये जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। इस पर बहुत माथापच्ची पहले भी चली थी, अब भी चल रही है, क्योंकि पूरी तरह से बातें प्रमाणित नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमारे किताब के अनुसार से हम ये जो लिखते हैं। यहाँ एक सिही गांव है दिल्ली, वहाँ पर इनका जन्म माना जाता है और रोहणकता में इनकी भेंट मानी जाती है, जो गऊ घाट है, क्योंकि रोहणकता में ये रहते थे और वल्लभाचार्य से यही इन पर भेंट होती है। तो ये थोड़ी सी बातें, थोड़ी दो गांवों के बारे में ध्यान रखना है। जन्म के बारे में देखो, 1478 में सिही जो नामक ग्राम है, वहाँ पर जो दिल्ली के पास है, उसी में इनका जन्म होता है और मृत्यु होती है 1583 को। ये तो है इनका जन्म और मृत्यु के बारे में। अब बात करते हैं इनके पिता और माता के बारे में। कहते हैं माता का जो जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है, जैसे ये जन्म लेते हैं थोड़े समय बाद में कहते हैं मृत्यु हो जाती है। पिता इनका लालन पालन करते हैं जो रामदास जी हैं, और कहते हैं कि 6 साल की अवस्था में सूरदास घर छोड़ के चले जाते हैं अपने पिता से आज्ञा लेकर के। वो तो भक्ति के लिए बने हैं और भगवान का भजन और कीर्तन करेंगे। तो उसी पर आधारित होकर वहाँ से निकलते हैं और यहाँ रोहणकता नामक गांव में आकर बस जाते हैं या रहने लगते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं। और वहीं पर इनके जो गुरु हैं वल्लभाचार्य, उनसे उनकी भेंट होती है, मुलाकात होती है। और जब सूरदास यहाँ पर एक पद गाते हैं, उस पद से प्रभावित होकर यानी वल्लभाचार्य बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो अब सूरदास जी इनको अपना गुरु बनाते हैं और इन्हीं के सानिध्य में जो वृंदावन है, वहाँ पर जो मंदिर है श्री कृष्ण जी का, वहीं पर चले जाते हैं। 8 याम होते हैं, 8 पहर होते हैं। 8 पहर के अनुसार एक अष्ट छाप की स्थापना की थी वल्लभाचार्य के बेटे विठलनाथ ने। ये 8 कवि थे, संत थे, जो 8 पहर में अर्थात श्री कृष्ण की जो सेवा करने के लिए 8 पहर तैयार रहे, सुबह से लेकर यानी सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक। जो 8 पहर है सेवा के लिए, ये 8 जो संत हैं वो तैयार रहते थे या उनकी बारी आती थी क्रमवाई, तो उनमें सूरदास जी की भी बारी आती थी। कहते हैं सूरदास जी इनमें शीर्ष कवियों में आते हैं, यानी अष्टछाप में प्रसिद्ध कवियों में नाम अगर किसी का आएगा तो सूरदास जी का ही आएगा। अब बात करते हैं कि इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी। रचनाएं 5 मानी जाती है, लेकिन ये 3 प्रमुख है: सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी, एक है नल दमयंती और एक मायर। ये तो आता है, लेकिन प्रमुख ही ब्यावलो है इसका, मायर ब्यावलो, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो अप्रमुख या कह सकते हैं कम प्रसिद्धि का आधार रही थी, लेकिन ये जो 3 हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि का आधार। कहने का मतलब इनके अगर साहित्य में जो योगदान है सबसे ज़्यादा इन्हीं पर आधारित है। और अगर इनकी बात करें, जो सूरसागर
ये कहते हैं 1.25 लाख इनके पद मिलते हैं, लेकिन इतने भी मिले नहीं हैं, लगभग 20,000, क्योंकि लगभग अब देख लो कितने साल पहले की बात हो रही है, लगभग 600 साल पहले की बातें हो रही है, तो वो चीज़ें अब मिलनी मुश्किल हो जाती है। लगभग 20,000 पद अभी भी मौजूद हैं। तो यही सूरसागर अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है, यानी इनकी जो कीर्ति का आधार कौन सा है, यही सूरसागर है। इन्होंने जो कृष्ण का रूप बताया वो लोकरंजक मतलब यानी जो लोगों की सहायता करने वाला, भला करने वाला, इस धरती पर उनका जो जन्म है वो लोगों के उद्धार करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है। ये मैं बता चुका हूँ कि अष्टचाप के शीर्ष कवि थे। अष्टचाप क्या है, मैंने बताया है कि अष्टचाप की स्थापना विठलनाथ जी ने 1565 में की है। 8 कवि होते थे या 8 संत होते थे जो 8 पहर तक भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन में जो मंदिर है श्रीनाथ जी का, वहाँ 8 पहर अपनी सेवा देते थे। तो यहाँ बात ये आती है कि सूर्य को सूर्य माना है इस हिंदी जगत का, तुलसी को शशि माना है, यानी सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जह तय कहत प्रकाश। कहने का मतलब है कि जो सूर्य के समान तो ये सूर्यदास जी हैं, और शशि के समान ये चंद्रमा के समान कौन है, तुलसीदास जी हैं। उड़गन कहते हैं तारे को, और तारे के समान कौन है, केशवदास। ये 3 कवियों के बारे में प्रमुखता बताई गई है। अब के कवि, आज के जो कवि हैं खद्योत बोलते हैं जुगनू को, जो रात्रि में चमकते रहते हैं, एक जीव होते हैं और वो प्रकाश करते रहते हैं, यानी जीव की तरह, एक छोटे से जुगनू की तरह यहाँ वहाँ प्रकाश करते रहते हैं। उनका प्रकाश बहुत ही कम है, लेकिन इनका जो प्रकाश है वो हिंदी जगत में हमेशा बना रहेगा, अर्थात ये सूर्य की तरह, ये चंद्रमा की तरह और ये तारे की तरह। फिर बात करते हैं इनकी भाषा। इन्होंने जो भी रचना लिखी है, वृंदावन में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वृंदावन में जो श्री कृष्ण की भक्ति करता है फिर वो ब्रज भाषा में लिखेगा, यानी श्री कृष्ण से संबंधित आते ही वो ब्रज भाषा में लिखना शुरू कर देता है। अब इनकी एक रचना और है, मैंने भी बताया साहित्य लहरी, ये भी प्रसिद्ध है, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम है वो आम इंसान नहीं समझ सकता। इसीलिए उन्होंने ऐसे शब्दों का, ऐसे पदों का संग्रहण किया इसमें, दृष्टकूट यानी कूट पदों में, साधारण भाषा नहीं होगी, कूट कोडिंग वर्ग में, तो कोडिंग का प्रयोग करते हुए या कूट पदों का प्रयोग करते हुए उन्होंने लिखा था। बात को सीधी नहीं कही, तो बात को घुमा कर कही, ताकि आम इंसान न समझ के जो भगवान से सरोकार है, डूबा हुआ है, भगवान को अपना सब कुछ मानता है, वही व्यक्ति इस सब की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सके। ठीक है, देखिए जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी आपको पता है पहले जो भाव था वो दैन्य भाव है, अपने आप को दीन मानते और दैन्य भाव से उन्होंने पहले जो पद लिखे थे। लेकिन अब उन्होंने इन्हीं जो वल्लभाचार्य से मिलने के बाद उनकी जो शैली में बदलाव आता है और वो सख्य भाव में लिखते हैं। अब अपने आप को भगवान का मित्र मानते हैं, यानी पहले वो दीन मानते थे और भगवान को अपना दाता, स्वामी, मालिक, और उसी हिसाब से रचनाएं लिखते थे। लेकिन वल्लभाचार्य जी से मिलने के बाद में उनकी जो शैली में बदलाव आता है और सख्य भाव से, यानी अपने आप को भगवान का मित्र, दोस्त, और दोस्त की जो सहायता करना, ये जो चीज़ होती है उसके लिए वो बार बार समझाते हैं कि मैं तुम्हारा सखा हूँ, मित्र हूँ और तुम्हें मेरी सहायता करने के लिए आना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हुई। ये भी मैंने आपको बताया कि ये जन्मांध है। अब जन्मांध है तो समस्या ये उठती है कि ये पद कैसे हुए। भाई अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता है, और देख नहीं सकता वो वर्णन कैसे करेगा। भाई कोई चीज़ है, बच्चा कैसे गिरता है, कैसे चलता है, कैसे खेल रहे हैं, ये चीज़ें आएंगी कि जब वो जन्मान दिए हैं तो फिर ये चीज़ें कैसे लिख दी, ये इतने भाव, ये सभी जो चीज़ों का वर्णन हो रहा है वो कैसे हो गया। उसके बारे में एक किंवदंती है, एक कथा है कि भगवान की भजन और कीर्तन में तो सूरदास जी डूबे रहते थे। आपको ये तो पता ही है, पूरे दिन उनका एक ही काम था, भगवान की आराधना करना, कीर्तन करना।
तो एक बार क्या है, भजन और कीर्तन करते हुए वो जंगल से जा रहे थे, तो रास्ते में एक जो कुआं था वो उनके रास्ते में आ जाता है और वो उसमें गिर जाते। वो उनका तो काम ही क्या है, बस भगवान का नाम लेना है। उस कुएं में गिरने के बाद वे भी घबराते नहीं हैं, या आप जो कह सकते हैं कि भगवान को नहीं बोलते, फिर तो वही भगवान का जाप शुरू कर देते हैं। तो भगवान को वहाँ पर उपस्थित होना पड़ता है, यानी प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर कहते हैं, पहले तो उन्हें आँखें देते हैं और अपने दर्शन देते हैं, फिर पूछते हैं कि भाई तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मांगो, एक वरदान मांगो। तो वरदान मांगने के लिए कहा जाता है, लेकिन सूरदास जी वरदान में क्या मांगते हैं, फिर से अंधे होने, कि भगवान मैंने आपको देख लिया, अब और किसी को देखने की इच्छा नहीं है, अर्थात मैंने आपका जो दर्शन कर लिया, साक्षात आपके दर्शन हो गए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, तो मैं अब किसी और को नहीं देखना चाहता। तो भगवान को मजबूरी बस उनकी आंखें वापस लेनी पड़ती है, लेकिन उन्हें दिव्य दृष्टि दे देते हैं। दिव्य दृष्टि का मतलब वह दृष्टि जो दूर तक सब कुछ देख सकती है, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों के बारे में चित्र देख सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सूर है वो वात्सल्य का कोना कोना झांकाए थे। यहाँ वात्सल्य की बात हो रही है, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के बारे में बताया जा रहा है, और बाल रूप के बारे में हर कोई लिख ही नहीं सकता, और अंधा व्यक्ति कैसे लिख सकता है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है कि किसी और को लिखने का मौका ही नहीं, ऐसी कोई बात छोड़ी नहीं कि दूसरा व्यक्ति लिख दे। तो चलते हैं पहले कि इन्होंने जो बाल मनोविज्ञान के बारे में लिखा है, यानी बालकों का व्यवहार कैसे होता है, कैसे बालक खेल में क्या करते हैं, उसी को यहाँ पर श्री कृष्ण के माध्यम से बताया है। तो देखिए, खेलन में को काको गुसैया, बात ये होती है कि भगवान श्री कृष्ण जितने भी उसके सखा हैं खेल रहे हैं, उनमें एक श्री दामा भी है जो थोड़ा उनसे बड़ा, और खेल में क्या होता है वो उन्हें आउट कर देता है। कहने मतलब है उनकी बारी आती है। अब किसकी बारी आती है, श्री दामा की बारी। भगवान अब अपनी दावत खेल चुके हैं, अपनी बारी खेल चुके हैं, अपनी पारी खेल चुके हैं, अब बारी किसकी थी, श्री दामा की थी। लेकिन भगवान तो क्या है, छोटे बच्चों की तरह कहते हैं मैं नहीं आउट हुआ, मैं नहीं, मेरी बारी नहीं पूरी हुई, मैं इसको बारी नहीं दूंगा, अभी तक दाव नहीं दूंगा, अभी मेरी बारी है। क्योंकि अधिकार जताते हैं बच्चे, जिसके पास में अगर बैट हो, बैट क्रिकेट खेला होगा आपने, अब जिसका बैट होता है ना वो अपने आप को राजा मानता है। अगर वो आउट हो गया ना तो क्या करेगा, बैट लेकर घर पे चले जाएगा, मुझे नहीं खेलना है, क्यों, मैं आउट नहीं हुआ हूँ, मुझे वापस खिलाओ। अब सब लोगों को अगर मैच खेलना है तो उसको वापस खिलाना पड़ता है। ये जो धांधली होती है बचपन की, हम कह सकते हैं अपनी भाषा में रोंगस खाना, तो वही यहाँ पे हो रहा है। देखिए, खेलन में को काको घुसैया। अब देखो भगवान को समझा रहे हैं वो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं कि देख ये बात सही नहीं है, खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं है। घुसैया मतलब गोसाई, स्वामी, काको मतलब किसी का। खेलने में कोई किसी का स्वामी थोड़ी होता है, सब बराबर वाले होते हैं, बराबर वाले आपस में खेलते हैं। यह बात कहते हैं खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं है, तुम अपने आप को स्वामी समझने लग रहे। हरि हारे जीते श्री दामा की, हे श्री कृष्ण तुम हार चुके हो और श्री दामा क्या हो गया, जीत चुका है, उसने तुम्हें आउट कर दिया है। अब बारी किसकी है, श्री दामा की है, क्योंकि तुम हार चुके हो अभी, और अब श्री दामा की बारी है। बरबसी कत करत ऋषि, अब तो तुम व्यर्थ ही जानबूझकर गुस्सा कर रहे हो। तो ये तो एकदम गलत बात है कि अब बारी किसकी थी, अब बारी तो श्री दामा की थी और तुम व्यर्थ ही जानबूझकर ही गुस्सा कर रहे हो, अपने आप दिखावटी गुस्सा कर रहे हो। ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि खेल में क्या है, हम सब बराबर हैं और यही होता है, खेल में सब बराबर ही होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति आपस में खेलते हैं। छोटे बच्चे कभी पूछते हैं कि कौन सी जाति का है, तो राजा है क्या, या राजा का पुत्र है, या गरीब का पुत्र है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, आपस में सब मिलकर खेलते हैं। तो यही बात यहाँ कहते हैं, कोई किसी का स्वामी नहीं होता है और आप हार चुके हो और श्री दामा जीत चुके हैं, इसीलिए आप जो गुस्सा कर रहे हो वो व्यर्थ है। जाति पाति हमते बढ़ना है। अब देखो भगवान भी तो क्या है, अहीर है, और ग्वाले भी क्या है, अहीर है, यादव वंश के हैं, ये भी यादव है, वो भी यादव है, यानी एक ही जाति के हम। जाति और पाति से तो हमसे बढ़कर नहीं हो, तुम भी अहीर हो, ग्वाले हो
और हम भी क्या हैं, ग्वाले हैं, यानी हम एक ही जाति के हैं। जाति पाति से तुम ऊंचे नहीं हो कि ऊंची जाति के हो इसीलिए तुम अपना अधिकार जताते हो। हम जाति पाति में तो अलग है ही नहीं, हमारी जाति पाति तो एक ही है, तुम भी ग्वाले हम भी ग्वाले। ना ही बस तुम्हारी छैया, और कोई तुम राजा नहीं हो जो हम तुम्हारी छैया में रहे, छत्र छाया में रहे, तुम्हारे अधिकार में रहे। भाई सीधी सी बात यहाँ कहना चाहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, तुम भी हमारे जैसे हो, हमारे बराबर हो, यानी हमारा और तुम्हारा मेल एक जैसा ही है, तुम ज़्यादा ऊपर नहीं हो। ना ही बस तुम्हारी छैया मतलब तुम्हारी छत्र छाया में नहीं बसते हैं, तुम्हारी शरण में नहीं है, तुम्हारे अधिकार में नहीं है। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारी किया। तुम तो इस प्रकार से अधिकार जता रहे हो जब सब कुछ जैसे तुम्हारा है, लेकिन इतना ही है कि तुम्हारे पास में 2-4 गैयाँ अधिक है, गायें अधिक है। नंद बाबा के पास में गायें ज़्यादा है और कोई अंतर नहीं है हमारे। कहने का मतलब है कि कोई अंतर नहीं है, फिर भी तुम अधिकार जताते हो कि भाई इस खेल में तो मेरी चलेगी, मैं जैसे कहूँगा वैसा होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम सभी बराबर के हैं, इसीलिए तुम जो अधिकार जताते हो व्यर्थ है। ये मान सकते हैं कि तुम्हारे पास में 2-4 गायें अधिक है, इससे ज़्यादा तुम्हारे पास में और कुछ नहीं है। फिर देखिए, इतना कुछ समझाने के बाद भी श्री कृष्ण नहीं मानते हैं, अर्थात सुदामा की जो बारी थी या पारी थी उसको चुकाने में मना कर देते हैं। तब क्या करते हैं, जो ग्वाले होते हैं, जो उसके मित्र होते हैं, जो सखा होते हैं, वो क्या करते हैं, रूठ ही करी ताशों को खेले, रहे बैठी जह तह गविया। अब क्या हुआ, वो रूठ जो खेल में रूठ जाते हैं उनसे वो क्या फिर खेलते नहीं है। यानी यहाँ पे श्री कृष्ण रूठ गए थे कि जो खेल में रूठ गया ना तो फिर उससे कोई बात नहीं करता है, और वो बात नहीं करते हैं और क्या करते हैं, उसको खिलाते भी नहीं हैं, और क्या कर देते हैं, यहाँ वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। सब उससे नाराज़ हो जाते हैं, उससे, क्योंकि किससे, श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण पहले उनसे नाराज़ थे कि नहीं नहीं मेरी बारी है, मैं खेलूँगा। अब उन्होंने समझाया लेकिन श्री कृष्ण नहीं मानी, तो क्या हुए, वो श्री कृष्ण से रूठ जाते हैं और यहाँ वहाँ यानी अलग अलग दिशाओं में जाकर बैठ जाते हैं। कोई कहीं जाकर बैठ जाता है, कोई किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाता है, कोई किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार से वो मुंह फुलाकर उदास होकर बैठ जाते हैं। अब भगवान देखते हैं कि ये तो काम बिगड़ गया। खेलना चाहते थे श्री कृष्ण, और खेलना चाहते थे, खेलने के लिए आए थे, और अपने दोस्तों को उदास देखकर, अपने से नाराज देखकर क्या करते हैं वो देखिए। सूरदास प्रभु खेलियो चाहत। सूरदास जी कहते हैं भगवान खेलना चाहते थे, यानी उनका मन था कि वो जो खेल है उसको चालू रख सकें, वो इस खेल में भागीदारी निभा सकें, इसलिए वो चाहते थे कि खेल तो बना रहे, खेल बंद ना हो। दाऊ दियो करी नंद दुआई। तो इस बार क्या करते हैं, उन्हें पता है ऐसे तो मानने वाले नहीं है, तो कहते हैं, अपने कहते हैं ना कि बाप की सौगन, तो वैसे कहते हैं कि नंद बाबा की सौगन, नंद बाबा की सौगन है, इस बार मैं ना ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अर्थात ये जो मैंने जो इस बार ऐसा किया है वो कभी भी आगे से नहीं करूँगा। इस प्रकार उन्हें समझाते हुए फिर से खेलने के लिए मनाते हैं और वापस वो खेल शुरू करते हैं। इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है ये पूरा। किस प्रकार बालक रूठते हैं और मनाते हैं उसी पर आधारित है। वात्सल्य रस हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया ब्रज भाषा है। ठीक है, ये पहला पद है। अब सूरदास जी का जो दूसरा पद है ये श्रृंगार रस पर आधारित है, ये ध्यान रखना। वो वात्सल्य में था तो ये श्रृंगार पे, उसमें जो खेल की बातें हैं, बचपन की बातें हैं, बाल लीला की बातें हैं। तो यहाँ बात चलती है गोपियाँ और श्री कृष्ण की। गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी, अपना स्वामी, पति, अपना इष्ट देव सब कुछ मानती थी। तो किसी दूसरे को सहन करना, स्त्री के बारे में कहा जाता है कि किसी दूसरी स्त्री को सहन नहीं कर सकती है, ईर्ष्या ले डूबती हुई। अर्थात दूसरी स्त्री आते ही उनके लिए ईर्ष्या का काम करती है। अब यहाँ कोई स्त्री नहीं आई है, अब यहाँ आई है मुरली।
लेकिन गोपियों ने इसे अपनी सौतन माना है, अपनी सौतन माना है कि ये भगवान से हमेशा पास में रहती है भगवान के, और भगवान को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, अपने पर मोहित कर रखा है। भगवान बस इसी का कहना मानते हैं, इसमें ही खोए रहते हैं। क्योंकि आपको पता ही है सबसे ज़्यादा पसंद है उनको क्या था, मुरली बजाना। मुरली बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद थी, तो उसी कारण वो अपने पास में हमेशा मुरली रखते थे। तो गोपियों को ये पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो उसको अपनी सौतन समझते थे। वो सोतिया डाहा होता है, जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, वो यहाँ पर दिखाई गई है कि किस प्रकार से गोपियाँ इस बंसुरी से या बंसी से या मुरली से सोतिया डाह कैसे रखती है। देखिए, मुरली तो गोपाल ही बाती। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि भगवान श्री कृष्ण को तो बस ये मुरली ही बाती है, अर्थात पसंद आती है, यही अच्छी लगती है, कि भगवान श्री कृष्ण को तो ये मुरली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सुनीरी सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति न चाहते। नंदलाल कौन है? श्री कृष्ण। कि जो नंद का लाला है श्री कृष्ण है। हे सखी सुनो मेरी बात, कि नंदलाला को यानी श्री कृष्ण को ये अनेक प्रकार से नचाती है, अपनी उंगलियों पे नचाती है। भगवान श्री कृष्ण अपने वशीभूत कर लिया है, और ये जैसा चाहती है वैसे ही श्री कृष्ण करते हैं। तो यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि मुरली है वो भगवान पर हावी हो गई है, और वो जैसा चाहती है ना वैसा श्री कृष्ण करते हैं। उसकी धुन पर भगवान क्या करते हैं? नाचते हैं। राखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती। अब भगवान को क्या करती है? एक पैर पे खड़ा करती है। भगवान अपना एक पैर ऊपर करते हैं इस प्रकार से टेढ़ा, और फिर एक पैर पर खड़े होकर इस प्रकार से जो बंसी बजाते हैं, कमर को भी टेढ़ा करते हैं, पैर को भी एक को ऊपर उठाते हैं, और उसके बाद इस प्रकार से जो मुरली बजाते हैं ना, उसी का रूप यहाँ पर बताया गया है कि राखती एक पाई ठाडो कर। भगवान श्री कृष्ण को एक पैर पे खड़ा कर देती है। अति अधिकार जनावती, अपना अधिकार जताती है कि नहीं बस श्री कृष्ण जो है वो मेरे ही हैं। कौन कह रही है? मुरली। यहाँ सखियाँ बातें कर रही है, और किसके बारे में बातें हो रही है? मुरली के बारे में बातें हो रही है। मुरली एक क्या करती है कि भगवान को एक पैर पर खड़ा रखती है, और भगवान पर अपना अधिकार जताती है कि जो कुछ है वो मेरे हैं। श्री कृष्ण कोमल तन आज्ञा करवावती कटी टेढ़ो हुए आवती। कि देखो भगवान का जो शरीर है कितना कोमल है, बहुत ही कोमल है, और उस कोमल तन से क्या करती है? आज्ञा करवाती है, अपना कहना मनवाती है। जैसे मुरली कहते हैं भगवान वैसे वैसे करते जाते हैं। तो एक पैर पे खड़ा करना, पहला ये काम बता दिया। दूसरा कटी टेढ़ो है आवती, दूसरा कमर को, यानी जिस मुरली बजाते समय पैर एक पैर पे खड़े होने के बाद में कमर को टेढ़ा करना, ये दूसरी बात बताई गई है कि मुरली क्या करती है? कमर को टेढ़ा करवा देती है भगवान से, कोमल तन से आज्ञा करवाती है, और भगवान की कमर को क्या कर देती है? टेढ़ा करवा देती है। अति आधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवाती। कि जो भगवान श्री कृष्ण है बड़े ही चतुर हैं। सुजान यानी चतुर, बहुत चतुर है, लेकिन यहाँ कर्तज्ञ किसके प्रति हो गए हैं? मुरली के प्रति। और कृतज्ञ होने के कारण उसके अधीन हो गए हैं। यानी ऐसा लगता है कि इस मुरली ने बहुत ज़्यादा उपकार कर दिया भगवान पर, और उसके कारण ये कृतज्ञ हो गए हैं। और चतुर जो श्री कृष्ण हैं वो भी क्या हो गए हैं? उनके अधीन हो गए हैं। गिरधर, यहाँ पे देखो दो बातें आती हैं, श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। गिरधर का मतलब है गिरी को धारण करने वाला, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का नाम है। यहाँ पर नार, एक तो कहते हैं नारी को, स्त्री को, और दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा कहते हैं गर्दन को। तो यहाँ बताया गया है कि जो गिरी को धारण करने वाले हैं वो एक स्त्री के सामने झुक जाते हैं। पहली बात तो ये बताइए। दूसरा बताया गया कि श्री कृष्ण है वो अपनी गर्दन को क्या करते हैं? झुका लेते हैं। इन टेढ़ी करेंगे तो यहाँ भी टेढ़ी हो जाएगी, यहाँ गर्दन भी क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएगी, झुक जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इतना ज़्यादा कृतज्ञ मानते हैं मुरली का
कि उनके सामने अपनी शीश झुका देते हैं। जो हम पर उपकार कर देते हैं, फिर क्या कर, हम कभी उनके सर उठाकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पर बहुत ज़्यादा उपकार किया उन्होंने। तो थोड़ा सा आदर सूचक के रूप में हमें गर्दन झुका के रखना होता है ना। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि भगवान देवराज इंद्र से नहीं घबराए थे, उनके सामने शीश नहीं झुकाया और अपनी एक चिटली उंगली पर, इस उंगली से क्या कर लिया था, गिरी को धारण कर लिया था। लेकिन आज वही श्री कृष्ण एक नार के सामने अपनी गर्दन झुका रहे हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि मुरली के सामने इतना अधीन हो गए हैं कि उनके सामने शीश झुका लिया। आप उन पौड़ी अधर सज्जा पर, अब क्या करती है ये मुरली, आप तो भगवान के जो ये अधर रूपी यानी होठ रूपी जो सेज है इस पर सोती है। यानी ये जो मुरली है वो भगवान के जो होठ रूपी जो सेज है उस पर सोती है। कर पल्लव पलटावती, और पल्लव मतलब पुष्प, कोमल पुष्प होते हैं, पंखुड़ियाँ होती है या कह सकते हैं कली होती है। कली जैसे इनके हाथ है भगवान श्री कृष्ण, उनसे क्या ये अपने पैर दबवाती है। आपने देखा होगा कि जो मुरली होती है, मुरली को यहाँ होठों पर रखकर और यहाँ इन छिद्रों को, जो 7 छिद्र होते हैं, उनको अंगुलियों से दबाया जाता है। तो यहाँ यही कहा गया है कि अपने हाथ कमल रूपी या कह सकते हैं पुष्प रूपी जो हाथों से वो क्या करती है, इनके भगवान श्री कृष्ण है वो मुरली के पैर दबाते हैं, कितना कार्य कराते हैं देखिए। तो ये ईर्ष्या है, सोतिया डा है, और उसी के कारण ये बात कहती है कि भगवान देखो कितने वशीभूत हो गए हैं। एक पैर पे तो खड़े हो जाते हैं, कमर को टेढ़ी कर लेते हैं और गर्दन को भी झुका लेते हैं, और ये मुरली तो स्वयं उनके का जो होठ रूपी जो सेज उस पर सो जाती है और उनसे अपने पैर दबाती हैं। जो कमल रूपी उनके हाथ हैं उनसे अपने पैर दबाती है, पलटावती दबाती है। भ्रुकुटी कुटिल नैन, यहाँ देखो भ्रुकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती। अब जब मुरली बजाएंगे तो आपको पता है ये जो श्वास होती है वो नाक के द्वारा भरी जाती है, और उस को फूंक हवा को देने के लिए हमें पता है सांस के द्वारा हवा भरकर मुंह से दी जाती है। तो क्या होता है, उससे भ्रुकुटी क्या हो जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, भ्रुकुटियाँ कुटिल हो जाती है, कठोर हो जाती है, ऊपर चढ़ जाती है, और नैन नासापुट और नेत्र और नाक क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे किसी पर क्रोध कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे कि हम पर कोप कराती, हम पर क्या कराती है, क्रोध कराती है। ये मुरली बड़ी ही चतुर है, भगवान को तो अपने वशीभूत कर लिया, और हम जब पास में जाते हैं तो क्या कराती है, हम पर क्रोध कराती है। क्योंकि भगवान जब मुरली बजाएंगे तो उनकी भौहें चढ़ेगी, आंखें फूलेगी, नथुने फूलेंगे। तो यही बताया गया कि ऐसा लगता है कि हम जैसे पास में जाते हैं भगवान हमें क्रोधित होकर देखते हैं, जबकि वो तो मुरली बजा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोतिया डा है और मुरली को एक स्त्री बना दिया है, और इसी से गोपियाँ से जलन जो ईर्ष्या वो पैदा हुई। आगे देखिए, सूर प्रसन्न जानो एक अचिन धरते शीश डुलावती। और भी क्या कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसे ही देखते हैं कि मुरली प्रसन्न हो गई है, मुरली बजना शुरू हो जाती है, और मुरली जब बजना शुरू हो जाती है, उसकी मधुर वाणी निकलना शुरू हो जाती है, तो भगवान उस समय क्या करते हैं कि भगवान सोचते हैं कि अब मुरली है वो प्रसन्नचित हो गई है। तो भगवान भी क्या कि उसी के वशीभूत होकर शीश डुलाते रहते हैं, नहीं उसकी धुन में अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। शीश डुलाना मतलब हाँ भरना होता है। तो कहते हैं उसी के वशीभूत हो गए, और उसी के वशीभूत होकर सिर है वो हिलाते रहते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। तो यहाँ ये जो बात थी वो गोपियों के द्वारा कौन सी बात पे है, ईर्ष्या, कौन सी सौतन के प्रति ईर्ष्या है, और वो सौतन कौन है, मुरली। यहाँ मुरली की बात बड़ी ही बहुत मधुर और बहुत ही अच्छी बात यहाँ सूरदास जी के द्वारा बताई गई है। ठीक है, अब देखिए इस पाठ के जो गृह कार्य है, प्रश्न उत्तर करने हैं, वो कैसे करने हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। खेलन में को काको गुसैया, पद में कृष्ण और सुदामा के बीच पर किस बात पर तकरार हुई है, ये हमने पढ़ा पहले पद में कि भगवान श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, और श्री सुदामा क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। और भगवान क्या करते हैं, फिर अपने आप को हारा हुआ नहीं मानते, और जो दाव है, जो बारी है, जो पारी है, चुकाने से इनकार कर देते हैं। उसी कारण इन दोनों में
तकरार होती है और वो सुदामा और उसके जो दोस्त हैं उस श्री कृष्ण को बात समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई श्री कृष्ण हार गए हैं और सुदामा जीत गए हैं। इसी बात को कहा है कि खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं है, हम सब क्या है, बराबर हैं। ये बात इस पहले प्रश्न में कही गई है। खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते? भी खेल के नियम होते हैं, कायदे होते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति जानता है किस प्रकार से जो आउट होगा उसकी बारी आएगी, उसकी पारी कब से शुरू होगी, ये नियम होते हैं। नियमों के अनुसार खेलना होता है। यहाँ पर अगर कोई बीच में गफलत करता है तो वो नहीं मान्य होती, उस बच्चे को नहीं खिलाते हैं। अगर ऐसा कोई काम कर देता है कि बच्चा आपस में कि खेल को लेकर झगड़ता है, उसके साथ में रूठता है, तो क्या करेंगे, उसको दोबारा उस खेल में नहीं खिलाएंगे। यही यहाँ पे श्री कृष्ण के साथ में होता है। श्री कृष्ण जब यहाँ पे रूठ कर बैठ जाते हैं तो साथी भी क्या करते हैं कि हमें तुम्हारे साथ में नहीं खेलना है। ये होता है कि खेल के नियम होते हैं, कायदे होते हैं, उसी के अनुसार खेलना होता है। भगवान उन नियमों का उल्लंघन करते हैं और रूठ कर बैठ जाते हैं तो कहते हैं रूठने वालों से नहीं खेला जाता, उनको खिलाया भी नहीं जाता है। कृष्ण ने नंद बाबा की दुआई देकर दांव क्यों दिया? जब अपने उनके साथी रूठ कर इधर उधर बैठ गए थे कि हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो खेलना था ना, वो खेल खेलना था। इसीलिए वो उन सबको मनाते हैं कि देखो दोस्त जब नाराज़ हो गए तो दोस्तों को मनाना भी पड़ता है ना। तो अपने दोस्तों को नाराज़ देखकर और खेलना भी चाहते थे, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों को मनाते हैं और कहते हैं कि नंद बाबा की सौगंध, नंद बाबा की दुआई, आज के बाद में कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, अर्थात इस प्रकार का नियमों का उल्लंघन नहीं करूँगा। फिर देखिए गिरिधर नार नवाती शेषक का क्या आशय? यहाँ पे बताया गया है कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो गिरी को धारण करने वाले होते हैं, लेकिन एक स्त्री के सामने झुक जाते हैं। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि श्री कृष्ण है वो मुरली के आगे अपनी गर्दन को झुका लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि देखो भगवान इतने बड़े देवराज इंद्र से नहीं आ रहे थे, गिरी को धारण कर लिया था तब भी उनके हाथ की उंगली नहीं झुकी थी, लेकिन एक मुरली को लेते क्या हो गया, वो झुक जाते हैं, उसके सामने शीश नवा लेते हैं। कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई? कि कृष्ण के जो होठ हैं पुष्पों के समान बताए गए हैं, क्योंकि आपको पता है सेज पर पुष्पों की सेज होती है और उसी प्रकार से कोमल उनके होठ हैं और उस होठ रूपी सेज पर मुरली है वो सोती है और पैर दबाती है। इसीलिए उन कमलों से भी या फूलों से भी नाजुक उनके होठ होने के कारण उनकी तुलना सेज से की गई। ठीक है, धन्यवाद।